और अब हम जानते हैं कि राशियों के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए आपको और जिनसे आपको मिलेगी अमोघ शिव कृपा और आपके हर कार्य में सिद्धि। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को आज भगवान शिव जी को लाल चंदन और गुलाब के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए और पंचाक्षर मंत्र यानी कि नमः शिवाय की 11 माला का जाप मंदिर में बैठ के करना चाहिए और फिर नंदी जी को खोजकर उनको 1.25 किलो गुड़ खिला देना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। इससे आपको भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार से वृष राशि के जातकों को चमेली के फूलों से और मीठे दही से भगवान शिव जी की पूजा आज निश्चित रूप से करनी चाहिए। साथ ही गन्ने का रस भगवान शिव जी के निमित्त किसी वृद्ध को पिला देना चाहिए। इससे भगवान शिव जी आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत जल्दी सुधार देंगे। कहीं कोई कर्ज वर्ज है वो दूर हो जाएगा और आपकी कोई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं वो बहुत जल्दी लग जाएगी। ऐसे मिथुन राशि वालों को 27 त्रिदल बेलू पत्रों पर गौ माता का देसी घी लगाकर भगवान शिव जी पर अर्पित करना चाहिए। साथ साथ भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा और एक लाल डंठल वाला धतूरा भगवान शिव जी को अर्पित कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके जीवन में अनुकूल समय आ जाएगा, दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसे ही कर्क राशि वालों को कच्चे दूध से अभिषेक करना है भगवान शिव जी पर और 1.25 किलो साबुत चावल शिवलिंग पे अर्पित करने चाहिए। साथ ही जूही के फूलों का गजरा बनवाकर भगवान शिव जी पर अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें और देखें कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। ऐसे ही सिंह राशि वालों को भगवान शिव जी पर 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो मसूर की दाल, ये दोनों चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और कनेर के फूलों से भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूजन और श्रृंगार करना चाहिए। इस प्रकार करने से अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन में एक प्रसिद्धि, एक कॉन्फिडेंस आपके जीवन में उतरने लगेगा। ऐसे ही कन्या राशि वालों को 3 धतूरे के फूल और 11 त्रिदल बेलू पत्र, यानी जिस बेलू पत्र में 3 पत्ते हों ऐसे 11 त्रिदल बेलू पत्र लें, धतूरे के 3 फूल ले लें। इनसे भगवान शिव जी का पूजन करना है और फिर नंदी जी के लिए हरा चारा डलवाना है। ऐसा कर लेते हैं तो आपको अमोघ शिव कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपके जन्म पत्रिका में बुद्ध संबंधित समस्याएं भी शांत होगी। इसी प्रकार से तुला राशि वालों को भगवान शिव जी पर शक्कर मिले हुए दूध और शहद से अभिषेक करना है। शिव जी का अभिषेक करें और उसके बाद में छोटे छोटे बच्चों में शिव जी के नाम से पताशे बांट दें। ऐसा अगर आप कर लेते हैं अमोघ शिव कृपा प्राप्त होगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, कोई रोग चला आ रहा था उसमें शांति आएगी और आप देखेंगे कि सफलता आपके चरणों में आके खुद ब खुद आपको समर्पित हो रही है। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि के जातकों को आंकड़े के फूलों की यानी श्वेताक के फूलों की माला और 54 गुलाबों से भगवान शिव जी की पूजा करनी है। साथ ही भगवान शिव जी के नाम से 1.25 किलो गुड़ किसी जरूरतमंद को दान दे देना है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में अगर कोई दुर्घटना का योग भी बन रहा था वो योग टल जाएगा, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और आप में एक कॉन्फिडेंस का संचार होगा। ऐसे ही धनु राशि वालों को हार श्रृंगार यानी पारिजात के फूलों से भगवान शिव जी का पूजन करना है। साथ ही चंदन का इत्र और पीले चंदन का शिवलिंग पर लेप करना है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आने वाला समय भी बहुत अच्छा होगा। आपकी बृहस्पति की अगर कोई दशा खराब चल रही है या जन्म पत्रिका में बृहस्पति कमजोर है तो वो इससे प्रबल हो जाएगा। इसी प्रकार से मकर राशि वालों को भगवान शिव जी का पूजन शमी के पत्तों से करना है। शमी के पत्तों से शिव जी का पूजन वैसे भी राज्य दिलवाता है, यानी कि कोई सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहा है उनके लिए भी शमी के पत्तों से भगवान शिव जी का पूजन बहुत अमोघ उपाय रहता है। और भगवान शिव जी पर इस दिन अगर आप एक निश्चित राशि अर्पित करते हैं और उस राशि से किसी वृद्ध को एक या एक से ज़्यादा वृद्ध लोगों को भोजन करा देते हैं तो अमोघ आशीर्वाद शिव जी का प्राप्त होगा। आपके जीवन में आ रही सारी अड़चनें दूर होंगी और सफलता की आप अग्रसर होंगे। ऐसे ही कुंभ राशि वालों को भांग का अभिषेक भगवान शिव जी पे करना चाहिए। साथ ही धतूरे का फल और फूल 3-3 की संख्या में भगवान शिव जी को अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से अर्पित करें और साथ में अगर आप संभव हो तो शिव तांडव स्तोत्र के पाठ कीजिए और देखिए कैसे आपका शनि भी अनुकूल हो रहा है, मंगल अनुकूल हो रहा है और भगवान शिव जी की कृपा भी आपको प्राप्त हो रही है। ऐसे ही मीन राशि वालों को केसर के इत्र से भगवान शिव जी का अभिषेक कर 5 फल 5 मिठाई शिव जी को अर्पित करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होगा। बृहस्पति अगर आपकी जन्म पत्रिका में खराब चल रहा है वो ठीक होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, प्रज्ञा का जागरण होगा और शिव जी का अमोघ आशीर्वाद तो मिलना तय है।
ऐसे ही दर्शकों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर बहुत अच्छे अच्छे उपाय भी आप कर सकते हैं जो आपकी बहुत बड़ी समस्याओं के समाधान कर सकते हैं। जैसे कि जिन छात्रों को इन दिनों किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है, उनको क्या करना है कि सुबह 11:30 बजे केसर मिले हुए कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और भगवान शिव जी को गुरु के रूप में प्रणाम करें, यानी उन्हें अपना गुरु मानते हुए प्रणाम करें और मंदिर में बैठकर 3 माला जाप आपको इस विशेष मंत्र का कर लेना चाहिए। बहुत ही विशेष, बहुत ही अच्छा मंत्र है, सटीक कार्य करता है। ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। इसके बाद में घर आकर एक कोरी रोटी, यानी ऐसी रोटी लीजिएगा जिस पे घी ना लगा हो, उस पर अच्छे से आप शहद लगा दीजिए और दोपहर 12:30 से 1:40 के बीच में गौ माता को वो रोटी खिला दीजिए और उनको प्रणाम कर दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके आने वाले समय में सफलता के आसार बढ़ जाएंगे। जो भी साक्षात्कार में आप जाएंगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपकी सक्सेसफुल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे ही दर्शकों, जो लोग अपने जीवन में चारों ओर से निराशा से घिर चुके हैं या वो लोग जिनके राहु और शनि जैसे ग्रह बहुत ही भयंकर पीड़ा दे रहे हैं, ऐसे सभी लोग इस दुष्कर समय में भगवान शिव जी की शरण लें और महाशिवरात्रि से इस विशेष मंत्र का जाप सुबह 9:30 बजे से शुरू कर दें। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र को ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम ठम 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 नमो भगवते मम सर्व कार्याणि साधे साधे माम रक्ष रक्ष शीघ्रम माम धनिनम कुरु कुरु फट श्रियम देहि प्रज्ञाम देहि ममापत्तिम निवारे निवारे स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप शुरू कीजिए। इसकी एक विशेष विधि है। आपको शिव मंदिर में जाना है, 5 त्रिदल बेलपत्र लेकर और प्रत्येक बेलपत्र को हाथ में लेना है और 27 बार इस मंत्र का जाप करना है और फिर वो बेलपत्र भगवान शिव जी पर अर्पित कर देना है। ऐसे ही 5 बेलपत्र आपको पकड़ने हैं, 27 बार मंत्र का जाप कर उन्हें अर्पित करना है। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आप अपने आप को सारी समस्याओं के बाहर पाएंगे, सफलता की ओर तेजी से अग्रसर होते हुए खुद को देखेंगे और जीवन में एक अमोघ शिव कृपा का अनुभव होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन से अगर आप गुलाब की पत्तियां, यानी कि गुलाब की पंखुड़ियां लो, उन पे आप कुमकुम से श्रीम बनाएं। श्रीम बीज गुलाब की पंखुड़ी पे बनाएं कुमकुम से और उन्हें शिव जी पर अर्पित करना शुरू कर देते हैं। एक निश्चित संख्या में कीजिएगा, या तो 27 पत्तियां या 54 या 108। कुछ ही दिनों में आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, कर्ज की समस्या दूर होगी और आप देखेंगे कि स्वतः ही आपके कार्य अच्छे बनने लगे। दर्शकों, इस दिन के पूजन में आपको कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी है, जैसे कि शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं, अनाज या अन्न ग्रहण बिल्कुल ना करें और आप फलाहार करके इस व्रत को पूरा करें। शिवजी की पूजा में केतकी और चंपा के फूल बिल्कुल ना चढ़ाएं। साथ साथ शिवजी को टूटे हुए चावल भी कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए और साथ ही भगवान शिवजी की तस्वीर या शिवलिंग को सिंदूर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इन सावधानियों के साथ आप पूजा करेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। तो दर्शकों, ये थे इस दिन के विशेष उपाय, महात्म्य और पूजन पद्धति। आप सभी भगवान शिव जी की शरण होकर भक्ति भाव से इस महापर्व को मनाएं और आशुतोष उघड़दानी महादेव आपको सारे कष्टों से बाहर निकालें। इस मंगल कामना के साथ नमस्कार।